ऐसी वो की चीज़ है जो इस्तेमाल कराई है? दुम्बा तखवान। दुम्बा तखवैन। हाँ जी। किन सब कित सारी जो मिलती है अच्छा दही कित ते तेल। ते दही ते तेल कितना कितना इस्तेमाल कराया दुम्बा तखवैन? नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वेटनरी प्लानट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स दोस्तों, आज हम इस पेशेंट के पास आए हैं। इसको शर्कम का मसला है, रेड वाटर जिसे हम कहते हैं या बेबेजियोसिस भी जिसे हम कहते हैं। और हिस्ट्री इसकी एक हफ़्ते से हाँ जी हाँ जी। एक हफ़्ते से इसकी हिस्ट्री है और इन्होंने एक देसी नुस्खा इस्तेमाल कराया। वो देसी नुस्खा भी हम आपको बताते हैं। देसी वो की चीज़ है जो इस्तेमाल कराई है? दुम्बा तखवान। दुम्बा तखवैन। हाँ जी। किन सब कित सारी जो मिलती है अच्छा दही कित ते तेल। ते दही ते तेल कितना कितना इस्तेमाल कराया दुम्बा तखवैन? ਉਹ ਛਟਾਂਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ अच्छा ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ अच्छा ਪਾਈਆ ਤੇਲ ਇੱਕ अच्छा, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। दुम्बा तखवैन एक शारक की यानी कि 50 ग्राम की 3 खुराक करके एक खुराक दही और तेल में इस्तेमाल करवाया इन्होंने। उससे कहते हैं फ़र्क पड़ गया था इसको 2 दिन में ही, लेकिन ਕਾਫੀ ਗਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਹੋਈਆਂ। अच्छा, लेकिन आज फिर इसको शुरू हो गया और इसको बुखार भी है। जो पहले एक आया प्रैक्टिशनर, उसने चेक किया, इसको बुखार बताया, हमें फ़ोन पर रब्ता हुआ और उसने हमें कॉल किया कि सर आप इसको आकर देखें। तो इसको देखने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं पूंछड़ी इसने उठाई हुई है। कॉन्स्टिपेशन का इसको मसला है, गोबर नहीं उतार सक रही है, ज़ोर लगा रही है और कोशिश है कि ये पेशाब करे। सर जी इन्हों फड़े ज़रा। तो देख सकते हैं आप, आँखें इसकी पीली हो रही हैं, खून की इसको शदीद कमी हो गई है। और इसके हम पेशाब वाली जगह भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी पिलाहट है इसमें खून की कमी की वजह से। और उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। उस टाइम कितना सी बुखार? बुखार उस टाइम कितना सीगा? 105 पे। 105 पे इसको बुखार था। तो जो प्रैक्टिशनर आया था उसने इसको पेंसिलिन और मिलोक्सीकेम लगाया था। तो अभी हम इसका टेम्परेचर चेक करते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है। क्योंकि जैसा मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये मर्ज़ ऐसा है जो चिचड़ के काटने की वजह से होता है। जब तक उसका हम जरासीम, उसका बेबेजिया खून से ख़त्म नहीं करेंगे इंजेक्शन लगा के, तब तक ये बीमारी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो हम लगाते हैं वो, इसका चेक करते हैं, बुखार वगैरह दिखाते हैं। तो जी बुखार इसको अभी 104 पे है। इसको जो ट्रीटमेंट होगी वो हमने आपको बताया कि पहले वो ट्रीटमेंट जो हो चुकी है। तो अभी हम इसको लगा रहे हैं ड्यूराजीन इजी के नाम से इंजेक्शन, जिसमें डाइमिनाजीन और एंटीपायरीन है। ये आप देख सकते हैं। ट्रिपनोसोमियासिस बेबेजियासिस के लिए भी और थ्लेरिया एनोलेटा के लिए भी। इसके लिए, इसके साथ हमें किसी भी पेन किलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुखार उतारने की दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अकेला इंजेक्शन इसको लगेगा। डोजेज इसकी आप देख सकते हैं, 1 ml 30 किलो वज़न के लिए। और दूसरा, हम इसको कमज़ोरी के लिए सबकट ये बोतल जो है ये लगाएंगे। ठीक है, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, विटामिन हैं। और ये आप देख सकते हैं इसका फार्मूलेशन। ठीक है जी, ये हम इसको लगाएंगे, ये सब कुटेनियस हम इसको सारी ट्रिप इसको सब कट लगाएंगे। तो ये अलामात आप देख सकते हैं कि ये बुलजावेट किस लिए यूज़ होती है। बीमारियों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाज के लिए भी, विटामिन की कमी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की कमी के लिए, बांझपन, अमराज कल्ब, टेटनस जिसको कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं कमज़ोर होकर, रैकेट्स ये भी इसी तरह की बीमारी है, मिल्क फीवर, रतमूत्रा जिसमें हम ये यूज़ कर रहे हैं रतमूत्रा, और बच्चे की पैदाइश के होने बाद जो मिल्क फीवर जो कमज़ोरी हो जाती है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 तरह से इस्तेमाल होती है, आईवी भी और सबकट भी। हम इसको सबकट लगाएंगे ताकि इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी कमियां दूर हो। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, ये आज हम 3rd डे इसकी कंडीशन चेक करने के लिए हैं। जो मेडिसिन मैंने लिख के दी थी वो तो ले आओ, खाली पड़ी भेजना के लिए देखो ज़रा। नहीं वो शीशियाँ पिया। अच्छा हाँ। तो माशाल्लाह खा रही है। कितना घास खा लेती है अब ये? 2 तासले खा जाती है। ठीक है जी।
तो ये लोग चारा भी दूसरा डाल रहे थे, तो हमने इसको रूट ग्रास डलवाया और इसको लगाना पड़ेगा। ये रेक्टम से ऐसे ज़ोर लगा रही है, इसको एंट्राइटिस भी हो गई है क्योंकि 5-6 महीने की प्रेग्नेंट है। तो बच्चे की कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ के एक लोकल डॉक्टर ने इसको चेक किया था, उसने पता नहीं किस तरीके से इसको चेक किया। तो इधर से देखें आप, थोड़ा सा म्यूकोसा टाइप भी निकल रहा है, लेकिन खाना पीना इसका ठीक है। गोबर भी तकरीबन कर रही है, लेकिन ऐसे ज़ोर लगा रही है। तो हम इसके लिए देखेंगे, इसको एंटीबायोटिक इसको लगाएंगे या इसको केओलिन का इस्तेमाल करवाएंगे ताकि इसकी जो आंतों की ये हरकत है इसकी स्लो हो जाए। और इसको हम मल्टीविटामिन्स की ड्रिप लगाएंगे। और ये हमने इसको भूख लगाने के लिए लिख के दिया था डाइजेस्टर। ये डाइजेस्टर नाल नहीं ये जोर लाना घट होया। नहीं जी, कल दिता है सवेरे, आज फिर हम देना। अच्छा नहीं, ये परसों कल तो तुसी कह रहे थे कि फर्क पे है जड़ा जोर ला रही है ਇਹਦੇ कल कोनी सी, आज फोन लान लगी था। अच्छा हुन लान लगी है, ठीक है। ये डाइजेस्टर दिया है। दूसरा हमने इसको ये फास्फान लगवाया था, ठीक है। ये लग गया, पूरा लग गया है। हाँ जी लग गया जी, ठीक है जी। ये 25 सुबह 25 शाम करके हमने इसको लगवाया था। चूँकि इतने ये ड्रिप को हम ठंडा कर रहे हैं क्योंकि गर्मी है, इसका टेम्परेचर को हमने ठंडा करना है, ठीक है। और ये जो जानवर बार बार ज़ोर लगा रहा है, हवा खारिज कर रहा है और ये म्यूकस निकाल रहा है, इसके लिए हम इसको एंटिल, मिलॉक्सिकेम और एंड्रोफ्लॉक्सासिन इसको हम देंगे, चूँकि इसकी आंतों पे थोड़ी स्वेलिंग है। और इसको हम एट्रोपिन भी लगाएंगे, एट्रोपिन भी इसको लगाएंगे थोड़ा सा। और इसके तकरीबन आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद इसको हम ड्रिप लगाएंगे करने के लिए, स्लो रग में टीका लगाने के लिए। अगर हमने तेज़ लगानी है तो इसके लिए हमें मोटे नीडल लगानी पड़ेगी। वो इधर एक हाथ में रख साथ से पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।